साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 22। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। जी कहते हैं कि ये तो मौन है, मौन में ही शांति छिपी है। शांति हम लोग चाहते हैं तो हमें कहा जाता है अपने अंदर ढूंढो। परमात्मा ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढो, क्योंकि ये निरंकार मौन है और मौन में ही शांति है। और शांति को हम जब ढूंढते हैं तो अपने अंदर ही खोजना है, बाहर कहीं भी नहीं खोजना हमको। और ये तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, और हमें भी उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है। कहा भी गया है, पहले तोलें फिर बोलें। पहले अपने अंदर झांक लें, जो बात हम बोलने जा रहे हैं, शब्दों के माध्यम से बाहर उतारना चाह रहे हैं, तो वो बात सही है भी कि नहीं सही है। तो पहले अपने अंदर उस बात को, उसका कहते नहीं मतलब समझ लें, अपने अंदर तोल लें, फिर अपनी रचना से बाहर निकालें, क्योंकि निकले हुए शब्द वापस आप नहीं ले सकते। सोच समझकर बोलने वाला शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से दूर रहे। कहते हैं कि जो सोच समझकर बोलता है तो वो हमेशा शक्ति से भरा रहता है, उस एनर्जी से भरा रहता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ रहती है। और जो गलत बोलता है और जिसको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो वो उसी में ही बातों में उलझा रहता है। और कहते नहीं मन के अंदर अशांति छाई रहती है, और वो राग द्वेष कहते नहीं बुराइयों में और डूबता चला जाता है। अब एक गलत बात बोल दी तो वो उसका परिणाम सोचने लगता है, उस परिणाम से हमें क्या हानि होगी, ये सब इन सब बातों में वो उलझने लगता है, इन सब विकारों में वो उलझने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर बोलें, जितना सही हो उतना ही बोलें, अनावश्यक बातों को मत बोलें। वाद विवाद में पड़ने से ना हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहते हैं कि हम अगर मिथ्या बात बोल रहे हैं तो वो वाद विवाद का कारण भी बन जाती है, और वाद विवाद में अगर हम पड़ जाते हैं तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने सुना होगा कभी भी कोई भी लड़ाई का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, तो वो लड़ाई ना ही हो, वाद विवाद ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहते नहीं है कि कभी कभी हमारा अंदर से जो भी है, हम गलत शब्दों का प्रयोग ऐसे तो नहीं करते, मगर जब वाद विवाद पड़ने लगता है तो हम भी आप शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर के जो हम नहीं चाह रहे हैं करना अवगुण है, वो भी लोगों को पता चलने लगेंगे कि हम ऐसी भाषा भी कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा, वाद विवाद में पड़ने से हानि ही होनी है। और जिसके जो अंदर अवगुण भरे हुए हैं, ऐसे तो हम सबसे बड़े प्रेम से बोलते हैं, मगर जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ये पता चल जाता है ये इंसान कितनी हद तक गिर सकता है, कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो इससे हमारे ही अवगुण सबको जाहिर होने लगेंगे, पता चलने लगेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है वाद विवाद में पढ़ने से। अब कहे हरदेव एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है, हरि से लिप जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। बिल्कुल सत्य वचन। कहते हैं कि खामोशी सौ सौ सुख लाती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई इंसान हमें को दो बातें बोल भी रहा है, उस समय हम कोई प्रतिक्रिया ना देके, क्योंकि वो तो क्रोध अवस्था में है। अगर मैंने कहते नहीं है कि अगर मधुमक्खी को छत्ते को छेड़ देंगे तो वो आपको ही काटेंगे, तो उस समय उसकी भाव दशा ऐसी होती है कि वो क्रोधित अवस्था में होता है। और जब वो क्रोधित अवस्था में है, अगर हम उसकी बात का तुरंत जवाब देंगे तो वो उसको समझ में भी नहीं आएगी, अच्छी भी नहीं लगेगी, और उसका क्रोध और बढ़ ही जाएगा। तो उस समय खामोश रहना ही सबसे बड़ा समस्या का समाधान है। कि क्रोध के समय अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ मत बोलें, तो वो खामोशी उस समय की वो खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। क्योंकि अगर आपने उस समय कुछ बोल दिया तो सामने वाला और कुछ बोलता चला जाएगा, इससे रिश्ते टूट जाते, टूटने का कगार पर पहुँच जाते हैं, बात बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप उस समय चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। तभी इसी बात को लेकर कहा गया कि एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। और सबसे अच्छी बात है, जब हम खामोश रहेंगे तो अपने अंदर झाँकेंगे। बोलते ही रहेंगे तो हम बस बाहर की तरफ देखते रहेंगे, बाहर की तरफ हमारा मुख चलता ही रहेगा। जब हम शांत ही नहीं होंगे तो अपने अंदर झाँकेंगे कैसे। जब शांत होते हैं तो हम विचारों में उलझते भी नहीं, और जब विचारों में नहीं उलझते हैं तो अपने अंदर झाँकते हैं, जब अपने अंदर झाँकते हैं तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो। जब शांत रहेंगे, विचारों में नहीं उलझेंगे, बातों में वाद विवाद में नहीं उलझेंगे, तभी तो हमें समय मिलेगा अपने अंदर उतरने का, अपने अंदर हृदय की गहराइयों में जाने का,
क्योंकि ऊपर ऊपर कहते नहीं है, हीरे मोती ऊपर ऊपर नहीं मिलते हैं। जब नीचे अनंत गहराइयों में जाएंगे तो ही मिलेंगे। तो अपने मन की हृदय के अंतर गहराइयों में उतरने के लिए हमें वाद विवाद से बचना है, ज़्यादा बोलने से बचना है, विचारों में उलझने से बचना है। वो शांति अपने ही अंदर है। तो कहते नहीं, एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। कैसे लाती है? वो खामोशी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम शांत होने चाहिए। जब हम शांत होंगे तभी अपने अंतर्मन के हृदय में झाँकेंगे और तुरंत उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। एक आकार होते हैं, उससे एकात्मिक हो जाते हैं। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।